उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं एक भैया का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ध्यान को लेकर के। इनके एक्सपीरियंस को ना थोड़ा सा आप ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, तो आपको थोड़ी सी पावर पता चलेगी कि एक्चुअली में ध्यान है वो कितनी पावरफुल चीज़ है। ठीक है। बस कंडीशन यही है कि आप पे जो है ना कि सही तरीके से ध्यान वगैरह करना आना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। वरना फिर कुछ भी बेनिफिट्स वगैरह नहीं देखने को मिलते अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हो, ऊट पटांग तरीके से ध्यान वगैरह कर रहे हो। क्योंकि देखो क्या होता है ध्यान के केस में, कि ध्यान में और इल्यूजन में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हमें क्या लग रहा होता है कि हम जैसे ध्यान वगैरह जब करते हैं तो हमें क्या लग रहा होता है हमारे साथ ध्यान घटित हो रहा, जबकि हमारे साथ ध्यान घटित नहीं हो रहा होता, कल्पना घटित हो रही होती है। समझ रहे हो? उम्मीद है ये पॉइंट आप में से शायद कुछ ही लोग समझ पाए होंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि देखो, ट्राई तो हर कोई करता है अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन वगैरह करने का। ठीक है। लेकिन हो नहीं पाता। ठीक है। मुश्किल से मान करके चलो, अगर 100 बंदे मेडिटेशन वगैरह ट्राई करते हैं ना, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 बंदे ही होते हैं जो सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह कर पाते हैं। तो पहले तो चैलेंजिंग भरा काम यही है कि सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह कर पाना। समझ रहे हैं? ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरा काम है, बहुत चैलेंजिंग भरा, कि आप पे सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह आता है। अगर आप पे सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह आता है ना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की मान लो। वरना मेडिटेशन भी ना हर किसी बंदे से नहीं हो पाता। ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। बट हाँ, जब अगर आप सही तरीके से ध्यान वगैरह करना सीख गए और आपकी लाइफ में ध्यान वगैरह घटित होना शुरू हो गया, तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो अपनी लाइफ में आप अचीव नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बस वो यही है कि ऊट पटांग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी आपकी डिजायर वगैरह नहीं होना चाहिए। मान लो कि आपके साथ ध्यान ही घटित हो रहा, आप ध्यान वगैरह ही कर रहे हैं, तो ऐसी आलतू फालतू की इच्छाएं नहीं आपकी होनी चाहिए कि भाई मैं भारत में बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। जबकि आपकी एज भी 14 ईयर्स है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरे ख्याल से एज 35 ईयर्स तो चाहिए होती है ना। तो आपकी आप ही बताओ, इसमें ध्यान ही आपकी क्या मदद कर देगा? कुछ भी नहीं मदद करेगा। तो थोड़े से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ना आप अचीव कर सकते हो ध्यान के थ्रू। ठीक है। और अपनी किसी भी बुरी से बुरी लत को छोड़ सकते हो अगर आप पे जो है नहीं कि सही तरीके से ध्यान वगैरह आता है। तो जैसे सेम इनके साथ हुआ, इनकी स्टोरी पे आता है, डायरेक्ट इनके एक्सपीरियंस पे आता है, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। बट उससे पहले मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने बोला ही था ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह को लेकर के, और मैंने कल भी ना 2 भैया को ये चीज़ें सिखाई। और उन दोनों ने भैया ने ना ज़्यादा रुपये ऐड नहीं किए, सिर्फ 300 रुपये ऐड किए। और उन्हें जो है नहीं कि दिन के एंड तक किसी को 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किसी को 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। आप 1-1 रुपये से ट्रेड कर करके, ठीक है, 1-1 रुपये से इन्वेस्ट वगैरह करके आप जो है नहीं कि डेली के बड़े आराम से 500 से 700 रुपये तो आप आराम से अर्न कर सकते हो। बस बेसिकली ना ये सब चीज़ें साइकोलॉजी पे डिपेंड है। जो पैटर्न्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बस फिर आप आराम से सिर्फ उन्हीं पैटर्न्स पे प्ले वगैरह कर करके, उन्हीं पैटर्न्स पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर करके डेली के आप 500 से 700 रुपये बड़े आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है। वो भी घर बैठे, और वो भी 1-1 2-2 रुपये के साथ। तो अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई इसमें तेरा खुद कुछ का पर्सनल मतलब होगा, वरना कौन किसको मतलब बिना फालतू में ये चीज़ें सिखाता है। तो देखो, इसमें मेरा कुछ मतलब नहीं। मेन चीज़ पता क्या है कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ रहा, मैं और चीज़ें ट्राई कर रहा। मैं इन चीज़ों से काफ़ी रुपए वगैरह पहले ही अर्न कर चुका हूँ। अब कहीं और पे मैं वो मतलब कुछ और चीज़ें सीख रहा, वो भी इन फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें सिखाने में ना आपको कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और मेरा इसमें कुछ पर्सनली कुछ फ़ायदा वगैरह भी नहीं, आपका ही प्रॉफिट वगैरह है। ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ चीज़ें वगैरह सिखाई। वरना मैं जो बेसिकली ना देखो, जो ये पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें आती है। बट मैं उसे आपको चाह करके भी मतलब चाह करके भी वे चीज़ें आपको सिखा नहीं सकता, क्योंकि उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि मैंने उनकी फ़ी वगैरह भी रखी हुई है। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है इनमें ना टाइम वगैरह इतना लगता, और मैं आराम से आपको सिखा भी सकता हूँ। तो इसलिए बस यही है कि मैं नेक्स्ट स्टेप वगैरह पे बढ़ रहा। तो मुझे जो है नहीं कि मतलब इन चीज़ों को सिखाने में कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। आप आराम से डेली के 500-700 रुपये अर्न कर सकते हो, वो भी 1-1 2-2 रुपये से ट्रेड वगैरह करके। तो उतनी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में आप सब चीज़ें समझ ही जाओगे। ठीक है। और 2-3 दिन आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो बस फिर आप आराम से बस जो जो चीज़ें मैं कहूँ उसी तरीके से उन्हीं पैटर्न्स
प्रयास वगैरह पे प्ले करना, आपको डेली आराम से आप 500-700 रुपये बड़े आराम से बना सकते हो। वैसे तो ज़्यादा भी बना सकते हो, बट 500-700 रुपये तो आप मान करके चलो कि बड़े ईजिली आराम से घर बैठे अर्न वगैरह कर सकते हो। तो ट्राई करना चाहो कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, फिर आप आराम से आप 1-2 रुपये के साथ आराम से आप अर्निंग वगैरह करते रहना, ठीक है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो है ना कि इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो इनकी एज जो है ना कि आज की डेट में वो तो 25 ईयर्स है। खैर चलो अब तो सब चीज़ें ओके है, वो भी मैं बताऊंगा, बट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि इनका एडिक्शन कितना पुराना था। तो आप ये देखो इनका जो एडिक्शन था ना वो 7 साल पुराना था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, यानी जब उनकी एज 18 ईयर्स, इनकी एज 18 ईयर्स थी और ये जो है ना कि 12th में थे, तब बेसिकली इन्हें इसकी लत लगी थी स्मोकिंग वगैरह की। वो ये है ना कि दोस्त वगैरह ये चीज़ें ट्राई वगैरह करते थे। अब आप अगर मतलब आपके दोस्त वगैरह ऐसे हो गए तो आप कब तक ही अवॉइड वगैरह करोगे, वे कभी ना कभी आपके मुंह में दे ही देंगे कि ले चल तू ट्राई कर करके देख, तू ट्राई कर करके देख अगर तू हमारे ग्रुप में, समझ रहे। तो इसलिए थोड़ा से दोस्त वगैरह बनते टाइम भी ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि भाई ऐसे दोस्त तो नहीं कि जो आपके मतलब फोर्सफुली ये चीज़ें आपके साथ कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसा इनका था, दोस्त वगैरह ये चीज़ें ट्राई वगैरह करते थे। अब ये कहाँ तक ही अपने आप को बचा पाते, उन्होंने एक दिन इनके मुंह में भी दे दिया कि ले तू भी ट्राई वगैरह कर, ठीक है। इन्हें जो है नहीं कि शुरू में तो कुछ वो नहीं हुआ, बट 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा और कि ले भाई ट्राई कर करके देख, ले भाई ट्राई वगैरह कर करके देख। अब इन चीज़ों का तो एडिक्शन बड़ी तेज़ी से लगता है ना। तो इन्हें जो है ना कि 12th में ही ऑलमोस्ट ही मान करके चलो 2-3 महीने के अंदर ही इन्हें अच्छा खासा एडिक्शन वगैरह लग चुका था, ठीक है, इसका स्मोकिंग वगैरह का। और ये दिन में आराम से 4-4 5-5 पीने लगे थे, ठीक है, बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह कुछ भी मान लो, इस तरीके से स्मोकिंग वगैरह कुल मिला के स्मोकिंग वगैरह करने लगे थे। और घर वालों के रुपए वगैरह तक भी चुराने लगे थे इन चीज़ों के चक्कर में, जो कि नॉर्मल सी बात है भाई, ठीक है। भले ये चीज़ें फ्री में तो मिलती नहीं, आपको रुपए ही लगाने पड़ते हैं तभी आपको ये चीज़ें मिलती है। तो घर वालों के भी रुपए वगैरह चुराने लगे थे, बट घर में मतलब ये मान करके चलो काफ़ी बढ़िया घर घूर से है, तो उतनी कुछ दिक्कत की बात नहीं, घर कहाँ ही पता चलता है रुपए वगैरह का फिर, ठीक है। तो कहता है कि इन्हें जो है नहीं कि मतलब ये मान करके चलो 12th से ये एडिक्शन लगा था। और बस फिर तो ये मान करके चलो ये उस एडिक्शन में ना बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, बहुत बुरी तरीके से। इन्होंने ऐसा नहीं कि निकलने की कोशिश नहीं की, निकलने की कोशिश की बट निकल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी ही होती है भाई। और ऊपर से ये है कि हम और ये मान बैठते कि हमारा स्ट्रेस वगैरह इन चीज़ों से रिलीज होता है, हमें खुशी वगैरह मिलती है, ठीक है। तो फिर कहाँ ये चीज़ें छूटती है। तो बस ऐसे ही नॉर्मली चलता जा रहा था। एडिक्शन इनका वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब तक घर वालों को भी ये चीज़ें पता चल चुकी थी, और घर वाले तो इनके जो है नहीं कि दवाई वगैरह भी करवाने लगे थे। और ये खुद भी अब छोड़ना चाहते थे इन चीज़ों को, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मान करके चलो 4-5 साल हो चुके थे, ठीक है, इन चीज़ों को करते करते। तो ये खुद भी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इनकी हेल्थ वगैरह वो बुरी तरीके से डैमेज वगैरह होने लगी थी। चेहरे वगैरह को ये साफ देखने लगे थे कि हाँ चेहरे वगैरह पे भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत छोड़ने की कोशिश करने लगे थे, दवाई वगैरह भी खाने लगे, लेकिन फिर भी छूट नहीं पा रही थी वो चीज़ें। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो तब जा कर के इन्होंने जैसे थोड़ा बहुत है ये यूट्यूब या पे देख दुख ही रहे थे, तो वैसे भी परेशान वगैरह ये रहने ही लगे थे। तो तब जा कर के थोड़ा सा इन्हें मेडिटेशन वगैरह इनसे रिलेटेड वीडियो वगैरह देखने को मिली, और थोड़ा सा इन्होंने मेडिटेशन वगैरह को समझने की कोशिश की, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की। तो थोड़ा सा इन्हें समझ आया, क्योंकि ये दवाई वगैरह तो काफ़ी कर करके देख चुके थे। तो थोड़ा सा इन्हें आइडिया लगा कि क्या पता मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें मेरी इसमें हेल्प वगैरह कर दे, ठीक है। तो कहता है कि इन्होंने जो है ना कि मेडिटेशन वगैरह वो चीज़ें ट्राई करने की पूरी सोच ली, क्योंकि ये जो है ना कि इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते थे। और मज़े की बात यह है कि अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इनका कहता है कि इन्हें जो है ना कि मतलब ये इन चीज़ों से उब चुके थे, इन्हें साफ दिख रहा था कि हाँ डैमेज हो चुकी है ऑलमोस्ट लाइफ, ना फिजिकल हेल्थ सही रही, ठीक है, चेहरा भी पता नहीं कैसा हो चुका है। तो ये खुद जो है ना कि इन चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करने लगे थे, बट 2-3 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाते थे। 2-3 दिन बाद फिर स्मोकिंग वगैरह करने लगते थे किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। तो फिर कहता है कि ऑलमोस्ट 5 साल तक ऐसी ही चीज़ें चली, बहुत हद तक अपने आप को डैमेज कर चुके थे। फिर इन्होंने 5वें साल, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, फिर मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया। इत्तेफाक से आप इत्तेफाक देखो कि इन्हें जो है ना कि शुरू के दिन ही, ठीक है, ये नॉर्मली कौन सा मेडिटेशन कर रहे थे, नॉर्मली विपासना मेडिटेशन कर रहे थे, और इन्हें शुरू के दिन ही ना काफ़ी बेटर फील हुआ,
ठीक है, जब ये विपासना मेडिटेशन कर रहे थे। आप मत करना भूल करके भी, क्योंकि देखो ध्यान कुछ ही के साथ सही तरीके से घटित वगैरह होता है। अगर आप करोगे विपासना मेडिटेशन वगैरह तो आपको नुकसान वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये पर्सनली सबकी को सजेस्ट करता हूँ कि ध्यान खुद से नहीं करना चाहिए। इनके साथ क्या था कि इन्होंने जो है इनके खुद से ही करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और इत्तेफाक से जो है ना कि इन्हें शुरू के दिन ही एक्सपीरियंस वगैरह भी मिले थे, ठीक है। और इन्हें ऐसी चीज़ें फील हुई थी शुरू के दिन जो कि नॉर्मली होती नहीं, हर किसी बंदे के साथ नहीं होती, लेकिन शुरू के दिन ही इन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें फील हुई थी, इतनी खुशी इतना सेटिस्फैक्शन फील हुआ था कि ये बस फिर रोक नहीं पाए, ठीक है। फिर तो बस ये मान करके चलो ऐसी ट्रैक से चलती चलेगी और ये डेली विपासना मेडिटेशन करने लगे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 30-30 मिनट। और मज़े की बात ये इनका लगने भी लगा, ध्यान वगैरह इनका लगने भी लगा। ये मान करके चलो कि प्रकृति खुद ही इनकी मदद वगैरह कर रही थी इनका ध्यान वगैरह साधने में, ठीक है। तो इनका मन वगैरह लगने भी लगा। अब ऐसे ऐसे क्या था, ये विपासना मेडिटेशन करते जा रहे थे। हम नॉर्मली ना ये एक घंटे तक करने लगे थे कुछ ही महीनों के अंदर, 4-5 महीनों के अंदर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। अब क्या था, इन्होंने हल्की सी एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे जो ये स्मोकिंग वगैरह की जो आदत थी ना, तो वो जो है ना कि हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी छूटती जैसी जा रही थी। उन चीज़ों की तरफ ना उतना ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि अंदर से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा शांत रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे। और आदमी इन चीज़ों की तरफ पता कब जाता है, जब वो डिप्रेस होता है, जब वो परेशान होता है, जब वो अंदर से दुखी फील कर रहा होता है, जब अंदर से वो अकेला फील कर रहा होता है, तो कोई भी एडिक्शन उसे बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेता है। तो कहता है ये अब अंदर से सेटिस्फाई फील करने लगे थे खुद को, क्योंकि उनका ध्यान सही तरीके से लग रहा था, ये विपासना मेडिटेशन सही तरीके से कर पा रहे थे। तो कहता है कि बस फिर स्मोकिंग की तरफ से ना वो थोड़ा सा इनका ध्यान हटता भी जा रहा था, ठीक है। मैं आज की डेट में बताता हूँ आपको इनका, कि आज की डेट में ना ये मान करके चलो 7 महीने हो चुके हैं और इन्होंने ना स्मोकिंग को टच भी नहीं किया, ठीक है। यानी इन्होंने ना इन 7 महीनों से स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं की। जबकि इन्होंने दवाई वगैरह 100 की, बट दवाई वगैरह ने भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिखाया। बेनिफिट्स किसकी वजह से देखने को मिले, ये हैबिट किसकी वजह से छूटी, वो छूटी मेडिटेशन की मदद से, विपासना मेडिटेशन की मदद से, ठीक है। 7 महीने हो चुके हैं, इन्होंने अब तक स्मोकिंग वगैरह नहीं की। तो थोड़ी सी आप पावर देखो, ध्यान की आप पावर देखो। ध्यान कोई फालतू की चीज़ है नहीं। अगर ये आपके साथ घटित होने लगा ना, आप सही तरीके से ध्यान वगैरह करना सीख गए और ध्यान वगैरह आप करने लगे, तो मैं ये बोल रहा आपको इसके इतने फ़ायदे देखने को मिलते हैं, इतने फ़ायदे देखने को मिलते हैं, आप गिन नहीं सकते। बट चैलेंजिंग भरा काम यही है कि इसे सही तरीके से कर पाना ना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल भरा काम है। अगर आपको फ़ायदे चाहिए ना, तो आपको इसे सही तरीके से करना होगा, ठीक है।